यहाँ पे वाटर सील है आपकी, ठीक है, और जो आपका ये बाहर आउटलेट है, ठीक है, वहां पे एक पी शेप का बैंड बन रहा है, ठीक है, तो इसको हम पी ट्रैप कहते हैं। दी लेग्स ऑफ ट्रैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो लेग्स ऑफ ट्रैप जो है, जैसे कि एक जो आउटलेट है आपका और एक जो सीधी पाइप आपकी जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्यू ट्रैप। क्यू ट्रैप का मतलब क्या है कि ये क्यू शेप में है, ठीक है, और जो लेग्स ऑफ ट्रैप है आपकी, जो आपकी ट्रैप है, जैसे दो आपकी ओपनिंग्स हैं, एक तो राइट साइड में ओपनिंग आ रही है और एक लेफ्ट साइड में आ रही है, तो ये दोनों 90 डिग्री पे नहीं है, ये 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल बनाएंगे। नेक्स्ट है एस ट्रैप। यहाँ पे क्या है, एस की शेप में है, लेटर एस जो है उसकी शेप में है एस ट्रैप, ठीक है। तो जो लेग्स हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक दूसरे के ऑलमोस्ट पैरेलल मानी जाती है। अब नेक्स्ट है, सबसे पहले हमने शेप के बेस पे पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि उसके यूज के बेस पे कि वो कहाँ पे यूज होती है। सबसे पहले है फ्लोर ट्रैप। फ्लोर ट्रैप क्या है कि जैसे आपने देखा होगा, जो फ्लोर आपके जैसे बने होते हैं वहां पे एक जाली सी लगी होती है फर्श के ऊपर, ठीक है, तो जो भी आप फर्श साफ करते हो या पानी जो है ड्रेन आउट करते हो, तो उस जाली में से वो पानी जो है वो बाहर ड्रेनेज पाइप तक जाके चैम्बर में एग्जिट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं फ्लोर ट्रैप, ठीक है। द ट्रैप्स विच आर यूज्ड फॉर एडमिटिंग सरफेस वॉश और वेस्ट वाटर फ्रॉम द फ्लोर ऑफ बाथ और किचन आर कॉल्ड फ्लोर ट्रैप्स। तो ऐसी ट्रैप्स जो कि ग्राउंड का जो फ्लोर है किसी भी किचन में या बाथरूम में, वहां से जो वेस्ट वाटर है उसको लेके आगे चैम्बर तक लेके जाए, उसे हम सर आपकी वॉइस स्लो आ रही है सर। रुको एक मिनट, अब ठीक है? यस सर। हाँ, तो फ्लोर में से जो भी पानी है उसको लेके ड्रेन आउट करके वेस्ट चैम्बर तक जो लेके जाए, ठीक है, उसे हम फ्लोर ट्रैप कहेंगे। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लोर के ऊपर हम इसे करते हैं और उसके ऊपर एक जाली प्रोवाइडेड होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा ही होगा फ्लोर्स के ऊपर जहाँ पे भी एक पाइप लगी होती है एग्जिट के लिए, तो उसके ऊपर हम एक जाली रखते हैं ताकि कोई भी जो वेस्ट है, कोई मटेरियल है, उस पे अंदर ना फंसे, जाली पर वो ताकि जाली को बाद में साफ कर सके। नेक्स्ट है गली ट्रैप। अ ट्रैप विच इज यूज्ड टू रिसीव वेस्ट वाटर फ्रॉम द सिंक्स, बाथ, वॉश बेसिन एंड रेन वाटर, ठीक है। तो कहीं पे भी बात है या वॉश बेसिन है, ठीक है, या फिर रेन वाटर है ऊपर छत के ऊपर, वहां से जो ट्रैप्स आएंगी उसे हम कहेंगे गली ट्रैप्स, ठीक है। उसको ड्रेन आउट करने के लिए, जैसे छत के ऊपर कोई जाली लगी हुई है तो बारिश का पानी है वहां से क्या आना है, तो उसको आप पाइपिंग के थ्रू ऊपर एक जाली लगा के वहां से आपको ड्रेन आउट हो, इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। ये ऊपर गली ट्रैप के डायग्राम भी दिखा रखे हैं आप, ठीक है, प्रॉपर सिस्टम इस दिखाया हुआ है और अलग अलग इसके पार्ट्स दिखाए हुए हैं। जैसे मोटर है, मोटर मतलब कि सीमेंट मसाले के साथ इसको फिक्स किया हुआ है और इसमें भी एक सील प्रोवाइडेड है, ठीक है, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है। और ऊपर कास्ट आयरन ग्रेटिंग मतलब कि एक जाली लगी हुई है जो कि रोकती है कोई भी जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं या वेस्ट जो पार्टिकल्स हैं, वो उसके अंदर ना जाए, कोई चीज़ उसके अंदर ना फंसे पाइप के अंदर। नेक्स्ट है इंटरसेप्टिंग ट्रैप। द ट्रैप विच इज प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ हाउस, ड्रेन एंड सीवर। तो ऐसी ट्रैप जो कि जो हाउस से ड्रेन पाइप जा रही है, घर से जो ड्रेन पाइप जा रही है, जो सीवर है कि जो कि है चैम्बर, वहाँ पे जो पाइप जा रही है उनके बीच में जो ट्रैप हम लगाते हैं, ठीक है। लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि जो ड्रेनेज पाइप है वहां से कोई भी वेस्ट जो है वो बैक ना मारे, तो इसलिए हम वहाँ पे इंटरसेप्टिंग ट्रैप लगाते हैं ताकि बैक फ्लो को कोई भी जो है या स्मेल है जो वो एटमोसफेयर के अंदर डिसिपेट ना हो। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? द डायमीटर ऑफ वेंट पाइप शुड नॉट बी लेस देन 50 mm। तो इसका जो डायमीटर है 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। द जॉइंट ऑफ वेस्ट पाइप्स शुड बी एयर टाइट। उसके जो जॉइंट्स हैं वो हमेशा एयर टाइट रहने चाहिए। जो फ्लो है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए और उसमें एक प्रॉपर जो स्लोप है वो मेंटेन रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इंटरसेप्टिंग ट्रैप के। एडवांटेजेस क्या है कि इट हेल्प्स इन क्विक रिमूवल ऑफ इन दी सीवर। ये क्या करता है कि जो भी फॉल मैटर है, जो भी हमारा वेस्ट
मैटर है उसको सीवर के अंदर जल्दी से जल्दी उसको जो है वो रिमूव, प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फॉल गैसेस फ्रॉम सीवर इन द बिल्डिंग। तो जो भी फॉल गैसेस हैं, जो वेस्ट गैसेस हैं, उनकी एंट्री को ये प्रिवेंट करता है बिल्डिंग में आने से, उनकी एंट्री को रोकता है। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम सीवर इनटू बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में कोई भी जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, पाइप है जो चैम्बर को कनेक्ट कर रही है, वहां से कोई भी फाउल गैसेस के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो बिल्डिंग में एंटर कर सकता है, तो उसको भी ये रोकता है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लीन ट्रैप थ्रू इंस्पेक्शन आर्म। तो इसको हम साफ नहीं कर सकते हैं, इसकी सफाई जो है वो काफ़ी मुश्किल रहती है, इसको साफ करना मुश्किल रहता है। व्हेन फ्रॉम बिल्डिंग ड्रेन इज लेस, the solid matter retains in the trap and it start decomposing। जब डिस्चार्ज है बिल्डिंग में वो काफ़ी कम है तो सॉलिड मैटर ट्रैप में फंस जाता है और डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है। द ट्रैप ऑब्स्ट्रक्ट द स्टेज का है, उसके अंदर या फिर रुकावट जो है वो पैदा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है? वेंटिलेशन ऑफ सीवर्स अफेक्टेड बाय इट। तो सीवर्स की जो वेंटिलेशन है, मतलब कि उसमें जो एयर का पैसेज है वो भी इफेक्ट होता है इसकी वजह से। टू इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ड्रेनेज। तो इंटरसेप्टर ट्रैक की वजह से क्या होता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो हमें हर जगह पे इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का प्लम्बिंग सिस्टम जो है वो बिल्डिंग में लगा रहे हैं, तो वो भी वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर कि अलग अलग बिल्डिंग में किस किस तरह के फैक्टर्स इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि यूज़ ऑफ बिल्डिंग है, कि बिल्डिंग को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। उसमें जो ड्रेनेज है, जो वेस्ट का फ्लो आउटफ्लो है वो कितना है। ठीक है। अगर कम है या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें वहाँ पे ज़्यादा फॉल जो स्मेल है वो नहीं आ रही है, या फिर वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो इंटरसेप्टिंग ट्रैप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि एटमॉस्फेयर में फॉल गैसेज हैं जो वो डिसिपेट हो रही हैं, वहाँ पे जो है स्मेल आ रही है एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे हम इंटरसेप्टिंग ट्रैप लगा सकते हैं। उसके बाद है लोकेशन ऑफ बिल्डिंग, कि बिल्डिंग की लोकेशन क्या है, कि वो किस जगह पे लोकेटेड है। अगर कहीं पे पॉश एरिया में लोकेटेड है या फिर कोई इस तरह की बिल्डिंग है जैसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कि हमें जो बैक्टीरिया हैं वायरस हैं वो रोके हैं ताकि पेशेंट्स को किसी भी तरह की इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए भी हम इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स लगा सकते हैं कि किसी भी तरह का बैक्टीरिया या वायरस जो है वो बिल्डिंग के अंदर एंटर ना करे। ठीक है। और जो थर्ड फैक्टर है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कि मतलब हमारे पास बजट कितना है, कि बिल्डिंग जो है उसको अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं या वहाँ पे हम ट्रैप सिस्टम लगा रहे हैं तो हमारे पास इतने पैसे तो इन दो तीन फैक्टर्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे हमें किस टाइप की ट्रैप लगानी है और वहाँ पे हमें किस तरह का जो सिस्टम है वो यूज़ करना है। ठीक है। तो यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ पे किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या किया है। सबसे पहले एक बार वन पाइप सिस्टम किया हमने। ठीक है। जिसमें कि हमारा जो किचन का वेस्ट है और वॉशरूम का वेस्ट है वो एक सिंगल पाइप के थ्रू बाहर जा रहा है। उसके बाद हमने टू पाइप सिस्टम स्टडी किया जिसमें कि किचन वेस्ट और जो टॉयलेट वेस्ट है वो दो अलग अलग पाइप्स के थ्रू आ रहा है। ठीक है। उसके बाद हमने ट्रैप्स के बारे में स्टडी किया कि ट्रैप्स क्या होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सील के बारे में हमने स्टडी किया, सील क्या होती है, किस वजह से ब्रेक होती है या फिर उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैप को हमने शेप के बेसिस पे क्लासिफाई किया सबसे पहले कि पी ट्रैप, क्यू ट्रैप, एस ट्रैप। हमारे पास तीन तरह की जो ट्रैप्स हैं वो हमने स्टडी करी है। और उसके बाद हमने जो यूजेस हैं उसके बेस पे हमने ट्रैप्स को जो है वो क्लासीफाई किया। सेप्टिंग ट्रैप भी हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो हमारी मेन ड्रेनेज पाइप है और जो सीवर चैम्बर है वहाँ पे जो पाइप लगी हुई है उसके बीच में जो हमने ट्रैप इंस्टॉल किया ताकि जो फॉल गैसेज हैं वो एटमॉस्फेयर में डिसिपेट ना हो। तो उसके लिए हमने इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो है वो यूज़ किया। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा और फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया
कि उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस टाइप की ट्रैप जो है वो बिल्डिंग में यूज करनी है। तो इन टॉपिक्स में अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। लास्ट के कुछ ही टाइम रह गया, बंद होने वाला है आपका लेक्चर। सर सीवर चैम्बर के बारे में बताना। किसके बारे में? सीवर चैम्बर। सीवरेज चैम्बर? हाँ जी सर। चैम्बर तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, अभी तो हमने ट्रैप्स के बारे में पढ़ा। हाँ जी सर, आपने इंटरसेप्टिंग के उसके बारे में बताया था ना सर, वो कनेक्ट करता है सर उससे। कहाँ पे? इंटरसेप्टिंग ट्रैप? हाँ जी सर। इंटरसेप्टिंग ट्रैप क्या है? जो जंक्शन में प्रोवाइड करते हैं। इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है किसी भी दो चीजों के बीच में, ठीक है। जंक्शन ऑफ हाउस ड्रेन। हाउस ड्रेन क्या है कि जो हमारे घर से ड्रेन पाइप है, जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको लेके बाहर सीवर तक जा रही है, ठीक है। एक मेन चैम्बर होता है, हर एक घर के बाहर एक चैम्बर बना होगा जिसमें उस घर का जितना भी वेस्ट है वो सब जाके इकट्ठा होगा, और वहां से फिर जो मेन आपका आगे जो बना हुआ है, आउटलेट बना हुआ है, वहां तक उसको लेके जाता है, ठीक है। तो इंटरसेप्टिंग ट्रैप होता है कि हाउस ड्रेन जो है, मतलब घर के बाहर जो पाइप जो सारा वेस्ट लेके जा रही है, और जो आपका सीवर बना हुआ है, चैम्बर बना हुआ है, उसके बीच में हम इसको लगाते हैं। ये हर जगह इंस्टॉल नहीं होती है, ये सिर्फ कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमने 2-3 कंडीशंस अभी पढ़ी हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा बजट कितना है, लोकेलिटी क्या है बिल्डिंग की, ये 3 फैक्टर्स ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। फंड्स जी कितने सर। हैं, लोकेशन क्या है, यूज क्या है, तो इसके बेसिस पे हम इसको लगाते हैं। इंटरसेप्टिंग मतलब कि किसी भी दो चीजों के बीच में, जंक्शन पे, जैसे हाउस ड्रेन है और सीवर पाइप है, उसके बीच में कहीं पे हम इसको लगा रहे हैं। कंपल्शन नहीं रहती कि हमें इंटरसेप्टिंग लगाना ही लगाना है, ठीक है। ठीक है सर। ये अलग अलग कैटेगरीज है इनकी, 3 कैटेगरीज हैं, पी है, क्यू है, एस है, इनकी शेप के बेस पे, कि जिसकी जैसी जैसी शेप होगी उस हिसाब से हम इनको इसमें डिवाइड कर देंगे। चलो टाइम खत्म हो रहा है, फिर अभी यहीं पे एंड करते हैं इसको, लेक्चर को। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक